देखो, भगवान भक्तों की हर इच्छा पूरी करते हैं। आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। चार प्रकार के भक्त होते हैं। आर्त, कोई कष्ट के कारण दुख दूर करना चाहता है, उसको आर्त भक्त कहते हैं। जिज्ञासु कहते हैं भगवत तत्व ज्ञान करना चाहता है, उसको जिज्ञासु कहते हैं। अर्थार्थी माने धन संपत्ति भोग चाहता है, उसको अर्थार्थी कहते हैं। ज्ञानी माने निष्काम भक्त, उसको ज्ञानी कहते हैं। तो चारों प्रकार के भक्तों को इच्छा भगवान पूरी करते हैं। तो अब सवाल यह है कि हजारों लोग भक्ति कर रहे हैं, कोई पैसा चाहता है, कोई लड्डू पेड़ा गुलाब जामुन कचौड़ी चाहता है, कोई भोग चाहता है, तो सबकी इच्छा कहां पूरी हो रही है? क्यों नहीं पूरी हो रही है? उसका कारण क्या है? हजारों लोग गरीब हैं, पैसा मांगते हैं, प्रभु पैसा नहीं है। हजारों लोग मर रहे हैं, कष्ट से कष्ट दूर करना चाहते हैं और तड़प रहे हैं, दुख दूर नहीं हो रहा है, अस्पतालों में पड़े सड़ रहे हैं। तो लोग सोचते हैं कि भगवान ये सब क्यों नहीं करते हैं? तो उसका उत्तर यह है, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतनोर्जुन आर्तो जिज्ञासुर अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। हम जैसे लोग भजन तो करते नहीं हैं, चारों प्रकार के भक्तों को उनकी सब इच्छा पूरी करते हैं। भजन का स्वांग करते हैं, भजन नहीं करते। करते भी हैं ऊपरी मन से, भीतर वही मैल भरी पड़ी हुई है। अगर भीतर की इच्छाएं हट जाएं तो बहुत जल्दी हर कामना पूरी हो जाएगी। कोई मेहनत नहीं करना पड़ेगा। प्रहलाद जी ने कहा है, कोटि प्रयासो सुर बालका हरे उपासने स्वे हृदय छिद्रवत् सतः। भगवान के भजन में कोई मेहनत नहीं करना है। बोले फिर आप कहते हो मेहनत नहीं करना है, फिर भगवान कहाँ मिल रहे हैं? बोले जैसे लोटा में पानी है, उसको फेंक दो तो बोले अब तो लोटा खाली हो गया। बोले नहीं, अभी उसमें हवा है,
हवा निकाल दो। बोले अब? बोले उसमें छिद्र माने आकाश है, कुछ न कुछ बना रहता है। जैसे आकाश को लाने के लिए मेहनत नहीं करना पड़ा, सिर्फ पानी फेंकना पड़ा, हवा निकालना पड़ा, वैसे प्रहलाद जी कह रहे हैं हम अपने हृदय से कामनाओं को हटा दें, बस भगवान मिल गए। कोटि प्रयासों सुर बालका हरे, उपासने स्वे हृदय छिद्रवत सतः। सवेरे से संध्या तक कामनाएं ही चलती रहती हैं। अब चाय मिल जाए, अब नाश्ता मिल जाए, अब लड्डू मिल जाए, अब पेड़ा मिल जाए, चलो उससे बात करें, उसको देखें। 24 घंटे कामनाओं का चक्कर चलता रहता है। इसलिए भगवान नहीं मिलते हैं और कामना भी पूरी नहीं होती है। कोशिश ये करना चाहिए कि हमारी कामनाएं जो हमको कमजोर बना रही हैं, भगवान से दूर ले जा रही हैं, उन कामनाओं को हटावें। कल भी हमने कहा था अन्याभिलाषिता शून्यम, अन्य अभिलाषाएं शून्य मन जीरो कर दो, भगवान मिल जाएंगे। नहीं अच्युतम प्रीणय तो बहुआसो आयासो असुरात्मजा, आत्मत्वात् सर्वभूतानां सिद्धत्वात् ही सर्वतः। भगवान सर्वतः सब जगह सिद्ध है, कहां नहीं है? सब जगह है। रोम रोम में, हमारे मुंह में हम लड्डू चाहते हैं, मुंह के भीतर भगवान बैठा है। सब जगह है, सब जगह सिद्ध है, उसको प्रकट करने की जरूरत नहीं है। वो तो आत्मत्वात् सर्वभूत, सब जगह फैला हुआ है, सिद्ध है। केवल हमने अपने मन में जो जगह दे रखा है, लड्डू पेड़ा पैसा धेला भोग, उसको हटा दो। जितना हटाओगे जल्दी, उतना ही तुमको सफलता मिलेगी। देखो द्रौपदी के भगवान ने रक्षा किया, चीरहरण, तब तक भगवान नहीं आए थे जब तक वो इधर उधर देख रही थी। 5 पति थे द्रौपदी के, और एक एक पति इतना बलवान था कि देवताओं को जीत ले। अकेले अर्जुन ने इंद्र को जीत लिया था खांडव वन के दाह में। अग्नि देवता को भूख लगी थी, खांडव वन जलाना चाहते थे, लेकिन जब जब जलाने जाते थे, इंद्र बादल से पानी बरसा करके बुझा देते थे। क्योंकि इंद्र चिढ़े थे अग्नि से। राग द्वेष सब जगह है। अग्नि देवता ब्राह्मण का रूप बना करके गए, कृष्ण अर्जुन बैठे थे, बोले हम याचना मांगने आए हैं। अर्जुन बोले बोलो ब्राह्मण क्या मांगते हो? बोले भोजन चाहिए हमको।
भोजन खाओ। हम इंद्रप्रस्थ के राजा हैं, दिल्ली के, जितना चाहिए ले जाओ। बोले नहीं, हम ब्राह्मण खाली ब्राह्मण नहीं हैं, अपना रूप बदला उन्होंने, और जो ब्राह्मण को रूप बना के गए थे, पाग वाग सिर पे तिलक विलक, तो रूप बदल के बोले हम अग्नि हैं। बोले अरे अग्नि हो आप? हाँ। बोले हम क्या करें, बदहजमी हो गई है। राजा मरुत के यज्ञ में इतना घी डाला गया कि हम हजम नहीं कर पाए। तो जैसे कोई आदमी हजम नहीं कर पावे भोजन, बैठा रहेगा तो भोजन हजम नहीं होगा, मेहनत करेगा तो भोजन हजम होगा। तो बोले हमको भी कुछ ऐसा भोजन चाहिए जिसमें परिश्रम पड़े। खांडव वन सैकड़ों वन में, सैकड़ों कोस में फैला था। बोले खांडव वन हमको जलाने दो तो हमारा पेट ठीक हो जाएगा। तो अर्जुन बोले तो जलाओ। बोले जलावें क्या, इंद्र पानी बरसाता है और वो हमको जलने नहीं देता, मेहनत नहीं करने देता। तो अर्जुन ने देखा भगवान की ओर, भगवान ने इशारा कर दिया, हाँ इनकी सहायता करो। बोले ठीक है जलाओ, सोच लो जब जलाएंगे, जब इंद्र पानी बरसाएंगे। अर्जुन ने कहा इंद्र क्या चीज है? बोले अच्छा देवराज कोई चीज नहीं। बोले कोई चीज नहीं है हमारे सामने। भगवान का आश्रय था। उन्होंने कहा ठीक है। तो बाणों से उन्होंने एक ऐसा पिंजरा बनाया, सैकड़ों कोस तक एक बूंद पानी भी न गिरे उसके भीतर। और इंद्र ने पानी बरसाना शुरू किया, जैसे गिरिराज जी में पानी बरसाया था। प्रलय के बादल उसका मालिक है, और वो लेकिन ऐसा पिंजरा बनाया था, एक बूंद पानी नीचे नहीं आया। इंद्र हार के चले गए। तो भीमसेन भी कम बलवान नहीं थे। भीमसेन ने जिन राक्षसों को मारा था, एक बक नाम का राक्षस था, एक हिडिंब नाम का राक्षस था। इन लोगों में रावण के समान ताकत थी। तो जिस समय द्रौपदी को नंगी करने के लिए दुशासन चला, तो द्रौपदी की नजर अर्जुन पे गई कि इंद्र को जीत चुके हैं, इनके सामने कौरव क्या हैं। ये खड़े हो जाएंगे तो भीष्म पितामह भी कुछ नहीं कर पाएंगे, द्रोणाचार्य भी कुछ नहीं। भगवान जहां हैं, भगवान के भक्त हैं। तो अर्जुन ने नीची नजर कर लिया। भीम को देखा, भीम ने नीचे नजर कर लिया। अरे ये हमारे पति हैं, ये नीची नजर कर रहे हैं।
तो भीष्म पितामह के पास गई, दादाजी दादाजी तुमको काल भी नहीं जीत सकता, इच्छा मृत्यु है तुम्हारी, तो हमारी रक्षा करो। दादाजी खड़े हो जाएं। दादाजी ने अपने गुरु परशुराम भगवान को जीता था, काल भी इनका कुछ नहीं कर सकता, तो ये जरूर अब बचाएंगे। दादाजी ने आंख नीची कर लिया, अरे ये भी आंख नीची कर लिया इन्होंने। द्रोणाचार्य के पास गए, गुरुदेव ये तुम्हारे शिष्यों ने हमको सभा के बीच में नंगा करने की आज्ञा दिया है, तुम अग्नि कुंड से प्रकट भय हो, द्रोणाचार्य का ऐसे ही जन्म हुआ था, और अमर हो, तुमको कोई मार नहीं सकता है, तुम अपने शिष्यों से बचाओ। तो उन्होंने भी नजर नीची कर लिया। ये सब भगवान देखते रहे और प्रकट नहीं भये। क्यों? जब तक हम अनन्य उनका सहारा नहीं देंगे तब तक भगवान आते नहीं हैं, चमत्कार नहीं होता है। हम लोग मनुष्यों से प्रेम करते हैं, मनुष्यों को सहारा लेते हैं, कुत्ते बिल्लियों को सहारा लेते हैं, तो भगवान कहां से आएगा? द्रौपदी जैसी प्यारी, उसके सामने भी भगवान नहीं आए, वो चिल्लाती रही, बाल पकड़ करके लाया दुशासन खींच करके और पटक दिया, और भगवान नहीं प्रकट भये। जब द्रौपदी समझ गई कि संसार के सब आसरे झूठ हैं, न कोई पति है, 5 पति हमारे बैठे देवताओं को जीतने वाले, बाप बैठा, भाई बैठा उस सभा में, न कोई माँ है, न बाप है, न भाई है, न पति है, न स्त्री है, एकमात्र है तो भगवान है। जब जैसे उसने गोविंद कहा, बस उसी समय प्रभु आ गए और साड़ी में प्रवेश कर गए, और 10,000 हाथियों की ताकत थी जिसकी भुजा में दुशासन, खींच खींच के थक करके गिर पड़ा। तो हम लोग भक्ति के चमत्कार यूं ही देख पाते हैं कि ऊपर से भक्त बने हैं, भीतर से लड्डू पूड़ी कचौड़ी भोग, जहां जिसकी आसक्ति है, स्त्री बेटा बेटी, हम लोग चाहते उनको हैं, भक्त उसके हैं, बहू बेटा के, स्त्री के, पैसा के, भोगों के भक्त हैं, भगवान की भक्ति नहीं है। अगर थोड़ा भी भगवान की भक्ति हो जाए तो चारों प्रकार की इच्छा पूरी हो जाएंगी, लेकिन वो नहीं हो रही है क्योंकि भक्ति है ही नहीं है। इसलिए अपने भक्ति में चमत्कार लाने के लिए कामनाओं को दूर करना चाहिए, उसके बिना कुछ नहीं है।